एक कोसा चली बाबूजी को सभा को सर बहुत चली आज सर को भारत कुंड जगा नजर खिरावी समाज लो आभार तो जंगल बन बाबूजी आई खोजे जोपी चंदमा तेरा अलगूटी हेलो 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 जिन श्रद्धालुओं को रखा गया है इसका पूरा पूरा अर्थ एक दूध का कर्ज। देखा जाए कि दूध का कर्ज भक्त गोपीचंद किस तरह चुकाता है। आजकल का बेटा अगर दूध का कर्ज चुकाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आजकल का बेटा कोई भी आज तक दूध का कर्ज नहीं चुकाया है। लेकिन भक्त राजा गोपीचंद ऐसा बेटा था जो अपनी माँ को 32वां दूध पिया था और उसने दूध का कर्ज किस तरह चुकाया, कितना कष्ट भोगा, आज वही नाटक आप लोगों के सामने रखा गया है। आहो मेरा में सुमरा रनिया हो सुमरो आज नगूर हो दिहले मोरा गिया रे की घर मोरा लागई बापूसा भरत कुंड गरिया होला गैया भरत कुंड गरिया होला गैया हमरे
आई भारत रियो रे की गुरु गोरखनाथ। आज मैंने एक जोगी फकीर बनकर इस तपस्या वन जंगल में मैंने तपस्या करता हूं। मैंने एक समय में राजा था, मेरा भरतकुंड नगर राज था। मैं जोगी क्यों बना, किस कारण बना, आज मैंने आप लोगों को बताता हूं। जब मैंने राजा था तो गुरु गोरखनाथ कई 100 वर्ष मेरे लिए सिंहासन एक खाली रखा था गोरखपुर में, कि राजा भरथरी इतना सत्यवादी राजा था कि उनके सिंहासन पाने के लिए बाबा गोरखनाथ 100 वर्ष तक सिंहासन खाली रखा था कि कब राजा भरथरी सिंहासन पर विराजमान हो। जब राजा भरथरी ने वहां नहीं पहुंचा तब बाबा गोरखनाथ ने एक चेला को भेजा कि जाओ किसी तरह राजा भरथरी को फुसलाकर बहलाकर इस गोरखपुर का धाम पर उसे महंत बनाया जाएगा। एक चेला ने गया, उस टाइम राजा भरथरी कहीं भ्रमण करने गया था। उसका धर्म पत्नी रानी पिंगला जब अलख निरंजन को जगाया तो रानी पिंगला ने बाहर निकली और कहा, बाबा क्या चाहिए तुम्हें? चेला ने कहा कि हे महारानी, अगर मैं जो मांगूंगा क्या दे सकती हो? रानी पिंगला कही कि बाबा जो मांगो मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो मांगेगा मैं उसे पूरा करूंगा। बाबा का चेला जो था उसने मांग दिया कि हे महारानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल राजा भरथरी चाहिए। रानी पिंगला त्राम से धरती पर गिर गई और कहा, बाबा मैंने कितना तप किया, उसके बाद मैंने पति को पाया हूं, मैं पति को कैसे दे सकती हूं? धन दौलत जो चाहो ले लो, लेकिन मैं अपने पति को नहीं दे सकती हूं। इतने में चेला गुस्सा हो गया, कहा कि ठीक है महारानी, तूने वचन दिया लेकिन वचन से मुकर चुकी हो, एक ना एक दिन राजा भरथरी अवश्य मेरे पास आएगा। उसने झोला वहीं लटका दिया और चला गया। फिर रास्ते में जब गया चेला सोचा मैंने गुरु को वचन दिया हो, खाली हाथ जाऊंगा तो मुझे गुरु श्राप दे देगा। फिर लौट कर गया, क्या एक राजकुमार की भेष में। जब राजकुमार की भेष में गया उस टाइम राजा भरथरी अपने दरबार में बैठा था और उसने कहा कि हे राजा मैं इस राज में नौकरी करूंगा। राजा भरथरी राजा ही था, सोचा ठीक है नौकरी रख लेता हूं। उसने घोड़ा को चाल सिखाने के लिए रख लिया और वह चेला क्या काम किया, रानी पिंगला से माया की जाल में, प्रेम की जाल में फंसा लिया और फंसाकर जो प्रेम की जाल में फंस जाती है, जब वो राजा भरथरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था, उसने देख लिया और अपनी भौजाई पिंगला से कही कि हे भाभी तूने अनर्थ काम किया। पिंगला कहा मुंह को बंद करो वरना तुम मारे जाओगे। विक्रम नहीं माना, अपने भाई को पास कहा, लेकिन उसने राजा भरथरी ने अपने भाई की बात नहीं माना। रानी जो पिंगला कही कि मुझके साथ इसने विक्रम गलत काम किया है, झूठे अंजाम विक्रम पर लगा दिया और विक्रम को राज से बेराज करवा दिया।
उसके बाद जब राजा भरथरी को सारा बात मालूम हो चुका कि यह रानी पिंगला एक रानी नहीं है, ये डायनी है, पिचासनी है, उसी वक्त राजा भरथरी ने जो झोला टांगा हुआ था, झोला लिया और गोरखपुर धाम को चला गया। और उसने विक्रम को बुलाकर सारा राजपाट विक्रम के हाथे सौंप दिया। उसी टाइम राजा भरथरी योगी बनकर तपस्या वन जंगल में जाकर तपस्या करता है। तो आइए मैं इतना तक बताया हूँ, अब आगे का खेल देखिए। अगर कहीं चेला मिल गया, क्योंकि गुरु को काम है कि चेला को शिक्षा ज्ञान देना। जिस गुरु को ज्ञान नहीं है, चेला को ज्ञान नहीं देता, वह गुरु नहीं। इसलिए मैं एक चेला को ढूंढता हूँ, कहीं मिल गया तो मैं उसे शिक्षा ज्ञान देकर अपना संग में रखूंगा। अरे कोई चेला बनने वाला है रामदास बच्चा रे? अरे कोई चेला है बनने वाला रामदास बच्चा है रे? क्या है बेटा? देखो कितना मूर्ख है। मैंने कहा कोई चेला बनने वाला है रामदास बच्चा, वो कहता के है रे बेटा? अरे मैं एक साधु हूँ। सारू घरे पर चलू। अरे तुम्हारा साधु नहीं हूँ, मैं एक महात्मा हूँ, महात्मा। हम जाए तुम्हें है। कैसा बेवकूफ है। मैंने कहा महात्मा, तो कहता है जायत को तैतमा। अरे हम जायत को तैतमा नहीं हूँ, एक बाबाजी हूँ, बाबाजी। बमबाजी करे ले लो, फोन करिए 112 नाना पर। रे बेहुदा मुझे फंसाएगा रे, हम बमबाजी करने वाला है। फंसाक ढुकक जीवन ले लो। देखता नहीं है साधु संत हैं कि बमबाजी करते हैं। भीख मांगे वाला। हाँ समझो भीख ही मांगता हूँ, द्वारे द्वारे भिक्षाटन करता हूँ। जहने कर्म करबो वहने न पैबो। क्या तुमसे अच्छा कर्म? हमरा से अच्छा रहत। तुम्हारे जैसे नहीं लायक मुका नहीं खाते। अच्छा अच्छा, तो बाबा पहले जमाना में नचनिया और जब बाली पहनने छो। नहीं, यह मेरा श्रृंगार है, साधु का श्रृंगार होता है। हाँ ठीक है, कलो श्रृंगार छते सिनुरो कहने छो। चेला बनेगा? चुल्ही में लगवे वाला नहीं, साधु संत के साथ में रहता है। मेरा झोला कमंडल टांगोगे, अच्छा अच्छा लिट्टी खीर तस्मय सब कुछ खाओगे। हाँ खीर लिट्टी खीर लिट्टी नहीं, खीर लिट्टी बोलता है। हाँ हाँ चेला बनेगा ना? ये क्या है? कलिए बाबा दोनों जिम में लड़ाई हो चुके करीब करीब 1-2 महीना से साई बहू में। क्या स्त्री पुरुष में झगड़ा हो गया? स्त्री तो ये क्या है? कलिए जाए छे कोई बर बाबाजी मिलते बस चले बन जेबे। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ई कमंडल छी। कमंडल है? कलिए ले आने छिए कमंडल, की करबे कोई देते नहीं कि। कभी आंख नहीं देखा है कमंडल को? एम बिसलेहरी हटे। बिसलेरी, बिसलेरी पानी कहता है कि बिसलेहरी? ये कमंडल है कि जूता है? ये देखो हम पहनने आते। क्या मनोज भाई से पूछिए, क्या ये कमंडल है मनोज भाई की जूता है? उन्हीं के भाई की जन के लिए। इसको हटाओ, ओकरा आंख मोतिया बिन पकड़। इसको हटाओ, ये जूता है, इसको हटाओ। बेवकूफ कहीं का, चेला बनेगा? ज्ञान नहीं है इनके पास। चलो रखो। ये क्या है? ये कंधा पर क्या रखा है? चलिए बाबा माघ फूस के समय आता। अरे माघ फूस बोलो, फूस नहीं। माघ फूस के समय आता है तो कमल ले ले छिए, जार लगते तो की करबे? कम्मल है? हाँ दिखाओ तो कौन कम्मल है? ओसवाल कंपनी का है रे? हाँ है, देखो बरकाग से दोनों गोटा हुए लब। रे बेवकूफ कहीं का, ये सरिया है तो कहता है कम्मल है रे। तो अपने घरवाली को साड़ी उठा कर ले आया है। हाँ बरकी छिए। बेहुदा, इसको हटाओ। आहिरी बर गए सही में बरकी बहु वाला चले। अरे इसमें बीमारी होता है। एम कौन बीमारी थी? बहुत बड़ा बीमारी है, उसे नाम नहीं बताता। ई तो ओए के देखो तो जार लगे। हटाओ हटाओ, इसको हटाओ तब चेला बनेगा। अच्छा ठीक है, चेला बनेगा तो देखो क्या क्या छोड़ना पड़ता है। दारू, शराब, मांस, मछली, ये सब छोड़ देना पड़ेगा।
दारू शराब मांस मछली और सब ने हाँ सब छोड़ छोड़ खोकरा चलते न यहूदा कोकरा भी तो मांसाहारी है, वो भी नहीं खाना है। चलो ओकरो छोड़ दलिए। माँ बाप बाल बच्चा सब कुछ छोड़ना होगा। माय बाप बाल बच्चा सब जुआने भै गए, चलो ओकरो छोड़ दलिए। घर वाली को भी छोड़ना होगा। सनक गले क्या घर वाले के कहो छोड़े ले से फसैते। देखो हमारे गुरु का कहा है कि रमता जोगी राम ना मुझे धन दौलत दुनिया सिखाऊं। घर वाली कहो छोड़े ले। हाँ 1 महीना से 2-3 महीना से छोड़नी चाहिए तो रहो न। हाँ अब तो बाबा दोनों गोटा के बेड़ा पार माघे में भै जेते। तुमको हम घर वाली बात करेंगे रे। तो हमरा समय पर चेला बनेगा तो गुरु मंत्र सीखना होगा। चलो बैठो, गुरु मंत्र सिखाता हूँ तुम्हें। पहले गुरु मंत्र सीख लो, उसके बाद चेला बन जाओ। अच्छा ये नहीं सुधरेगा, इसको सुधारने वाला था किधर गया? अब देखो सुधर गया। चलो ध्यान से सुनो गुरु मंत्र। ठीक है। मंगल भवन मंगल हारी तरबहु दशरथ अवध बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो मंगल भवन मंगल बंद भेल दारू पियो बतारी राम सिया राम कैसा सिया राम जय जय राम।